चैनल में सभी का स्वागत है। आज राम के शस्त्रधारी रूप का वर्णन करेंगे। पवनो पवनतास्मिन् रामो शस्त्रभूताहम्। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ। जल जीवों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में भागीरथी गंगा जानवी हूँ। कृष्ण कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। कृष्ण का नाम का राम होना यह बहुत ही प्यारा प्रतीक है। यदि आप राम का चित्र देखें तो उनके हाथ में शस्त्र बहुत असंगत लगते हैं। आपको लगेगा कि जैसे राम जैसे व्यक्तित्व के हाथ में शस्त्र नहीं होने चाहिए। राम के व्यक्तित्व उनकी आँखों का ध्यान करें। न तो राम के मन में हिंसा है, न प्रतिस्पर्धा में, और न ही उनके मन में ईर्ष्या है। न राम किसी को दुख पहुंचाना चाहते हैं या न किसी की पीड़ा देना चाहते हैं। फिर भी उनके हाथ में शस्त्र हैं। जब भी मैं राम का चित्र देखता हूँ, उनके कंधे में लटका हुआ धनुष देखता हूँ और उनके कंधे पर बंधा हुआ त्रिशूल देखता हूँ, तो राम के व्यक्तित्व में उनका कोई भी संबंध मालूम नहीं पड़ता। राम का व्यक्तित्व एक काव्य की प्रतिमा मालूम होती है। राम की आँखें प्रेम की आँखें मालूम होती हैं। राम पैर भी रखते हैं तो ऐसा रखते हैं कि अनजाने में भी किसी को चोट न लग जाए। उनके भीतर करुणा है। राम का सारा व्यक्तित्व सुकोमल फूल जैसा है। कंधों पर बंधा हुआ त्रिशूल और हाथों के लिए धनुष बाण समझ में नहीं आते। उनकी कोई संगति नहीं है। राम कुछ अनूठे हैं। कृष्ण को यह प्रतीत मिलता है कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। शस्त्रधारियों की कोई कमी नहीं थी। फिर कृष्ण ने राम को ही क्यों चुना? उन्होंने बहुत सोच विचार से चुना है, बहुत हिसाब से चुना है। वस्तुतः शस्त्र खतरनाक हैं, लेकिन उनके हाथ में जिसके भीतर हिंसा है, रावण के हाथ में शस्त्र विध्वंसक हैं, क्योंकि रावण के भीतर सिवाय हिंसा के और कुछ नहीं है। हिंसा के हाथ में शस्त्र का होना जैसे कोई आग में पेट्रोल डालता हो। इस दुनिया की पीड़ा ही यही है कि गलत लोगों के हाथ में ताकत है। बेकन ने कहा है कि शक्ति लोगों की बेचारी बना देती है। बेकन की यह बात ठीक है, लेकिन बेकन ने इसका जो कारण दिया है वह ठीक नहीं है। बेकन सोचता है कि शक्ति के कारण वे भ्रष्ट हो जाते हैं। यह बात गलत है। वे भ्रष्ट हो जाते हैं, यह तथ्य है, लेकिन शक्ति के कारण भ्रष्ट हो जाते हैं यह गलत है, क्योंकि हमने राम के भीतर अपार शक्ति देखी है, पर भ्रष्ट आचार नहीं देखा। शक्ति का कोई व्यभिचार नहीं देखा। राम और शस्त्र के बीच कोई सेतु नहीं है, एक खाई है, अंतर्लग्न खाई है। यही राम की विशेषता भी है। रावण के हाथ में शस्त्र खतरनाक हैं, क्योंकि जब भीतर हिंसा हो और शस्त्र हाथ में हो तो हिंसा गुणित होती चली जाती है। हिंसा हो भीतर वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा, शत्रुता हो भीतर, तो अस्त्र शस्त्र घातक हैं। राम का व्यक्तित्व बुद्ध या महावीर जैसा करुणामय है, लेकिन उनके पास शक्ति रावण जैसी है। शायद दुनिया अच्छी न हो सकेगी जब तक अच्छे आदमी और बुरे आदमियों की शक्ति के बीच ऐसा कोई संघर्ष स्थापित न हो जाए। अच्छे आदमी सदा शांतिवादी होंगे तो हट जाएंगे, बुरे आदमी हमेशा लड़ने को तैयार रहेंगे। अच्छे आदमी पूजा करते रहेंगे, बुरे आदमी ताकत को बढ़ाए चले जाएंगे।
अच्छे आदमी एक कोने में पड़े रहेंगे, बुरे आदमी सारी दुनिया को रौंद डालेंगे। थोड़ा सा हम सोचें, जैसा राम व्यक्तित्व सारी पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है। एक अनूठा आयाम है राम का। बुद्ध, महावीर और रावण, हिटलर, नेपोलियन या सिकंदर खोजे जा सकते हैं, लेकिन राम बहुत अनूठे और बेजोड़ हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। राम जैसा करुणामय व्यक्तित्व ही शस्त्रों का उपयोग कर सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करेगा तो चाहे जीते चाहे हारे, रावण ही जीतेगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति रावण से लड़ने जाए और शस्त्रों का उपयोग करे तो कोई जीते या कोई हारे, लेकिन रावण ही जीतेगा। इसलिए हम युद्ध में यह दूसरा आदमी धीरे धीरे रावण जैसा ही हो जाएगा। रावण का असली पराजय यही है कि रावण राम को अपने जैसा नहीं बना पाया। राम ही बने रहे। उनकी व्यक्तित्व में जरा सी एक कली भी नहीं सूखी। उनके हाथ में शस्त्र, उनके भीतर की मनुष्यता में जरा भी अंतर न कर पाए। यही रावण की हार है। इसी बिंदु पर आकर रावण पराजित हो गया है। रावण हारा क्योंकि उसके हाथों वह व्यक्तित्व रावण के तल का न था। इसलिए रावण प्रसन्न है कि राम के हाथों से उसकी मृत्यु घटित हुई। यह अनूठी बात है। रावण प्रसन्न है कि राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। रावण प्रसन्न है कि अब मुक्ति में बाधा ही क्या है। रावण की राम से शत्रुता नहीं है, बल्कि विरोध है, संघर्ष है। लेकिन राम की ऊंचाई का भी रावण को बोध है, राम की भिन्नता का भी पता है। कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में राम हूँ। मैं शस्त्र भी ले सकता हूँ, लेकिन उससे मैं नहीं बदलता। शस्त्र मुझे नहीं बदल सकता। यह बताते हैं कि उनका प्रयोजन है, मैं कुछ भी करूं, मेरा व्यक्तित्व मेरे आत्मा को नहीं बदल सकता। यह उनका अभिप्राय है। और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।